जनरल तरवेजी जो कि इंडियन आर्मी चीफ है, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है और इस ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में वो फुली अलर्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पर कि वहां पर उनके बयान के मुताबिक मुबैना तौर पर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल डिवीजन बनाई है, यानी एक ऐसी डिवीजन बनाई है जो इंडियन फौज की नफ्सियात को बेहतर करेगी। हम जो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया को उस वक्त कवर कर रहे थे, यहाँ तक हिसाब किताब आ गया कि लाहौर की बंदरगाह जो है उस पर कब्जा हो गया। अब मैंने तो लाहौर में पिछले 25 सालों से मैं रहता हूँ, पढ़ने आया था, मुझे बंदरगाह मिली कभी नहीं। एक तरफ जनरल तरवेजी का वो इंटरव्यू जो इस वक्त चल रहा है, उसमें जो इंडियन आर्मी चीफ है उन्होंने क्या बातें की हैं और उन्होंने उन 8 मकामात का कहा है कि जी यहाँ पर 8 दहशतगर्दी के कैंप है, और उन्होंने ये भी कहानी सुनाई कि DGMO यानी मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनकी बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान से बड़े ही वो कहे ना इल्तजा वाले अंदाज में कहा कि भाई साहब ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये ना करें, और फिर ड्रोन्स आने की वजह भी उन्होंने क्या बताई। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस खित्ते की तब्दील होती हुई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल हालत, स्पेशली ईरान और अमेरिका के मामलों को लेकर यह भी अब सुनने में आ रहा है कि कहीं पाकिस्तान को इंडिया के साथ एंगेज तो नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान इस इंडियन एंगेजमेंट में रहे। मैं हुजूर किरण शेख साफी पंसर पर आपको खुशामदीद कहता हूं। जनरल तरवेजी जो कि इंडियन आर्मी चीफ है, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बहुत से सेगमेंट्स को एड्रेस करना शुरू किया। और उन्होंने एक चीज पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है और इस ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में वो फुली अलर्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसीलिए उन्हें पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लाइट ड्रोन, एक उन्होंने कहा कि पहली दफा 7 से 6 ड्रोन आए और दूसरे दिन 3 से 4 ड्रोन आए, और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये ड्रोन 2 वजूहात की वजह से आए थे। एक तो वजह यह थी कि वो ये चेक करना चाहते थे कि कहीं इंडियन मिलिट्री की साइड से किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं की जा रही, क्योंकि उन्हें जनवरी के महीने में ये डर रहता है, क्योंकि जनवरी में इंडिया के लिए काफ़ी कौमी दिन होते हैं, तो उन्हें ये डर रहता है पाकिस्तान को। ये जनरल तरवेजी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर अटैक न करते हैं। और साथ साथ उसने ये कहा कि ये भी एक कोशिश होती है कि ये चेक किया जाए कि कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी जगह, ऐसे गैप्स मौजूद है जहां से लोगों को अंदर भेजा जाए। ये तो इल्जाम था उनका। अब जनरल तरवेजी साहब ये कह रहे हैं कि 8 मकामात ऐसे हैं पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, उन्होंने 6 कहे और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कहे कि वहां पर उनके बयान के मुताबिक मुबैना तौर पर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि 150 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, ये वो जो एक फिनोमिना बनाते, और उन्होंने कहा कि हमने उसको पिन पॉइंट किया हुआ है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और अगर मामला बिगड़े तो हम कुछ करेंगे। क्या इंडिया के DG मिलिट्री ऑपरेशंस, जिन्होंने पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन से बात की, उसमें उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट करके पाकिस्तान को धमकी दी। ये धमकी क्या होगी और क्या इस धमकी के नताइज होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए इंडिया एक दफा फिर पर तोड़ रहा है। और जो चीज मुझे थोड़ी सी मतलब जिस पर मैं आप हंसी तो नहीं कह सकता, जिस पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जनरल तरवेजी साहब की जो है कहे ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, थी 180 डिग्री एंटी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी नफ्सियाती साइकोलॉजिकल या डिवीजन बनाई है, यानी एक ऐसी डिवीजन बनाई है जो इंडियन फौज की नफ्सियात को बेहतर करेगी, ये नफ्सियात और उनकी फैमिलीज की नफ्सियात को। और उन्होंने इसकी मिसाल ऐसे दी कि इंडियन फौज के अंदर मौजूद जितने फौजी हैं, तकरीबन 21 लाख से लेकर 23 लाख तक की फौज, और फिर उनकी फैमिलीज को मिलाकर उसने 1.3 करोड़ लोगों का बताया कि ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इनको नफ्सियाती बैक देने के लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें नफ्सियाती हमने हरबे, मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मुख्तलिफ तरीके अपनाए और हमने कोशिश की कि ऐसी सिचुएशन में उनको नफ्सियाती तौर पर किस तरह बूस्ट किया जाए। ये एक नई चीज़ थी जो जनरल तरवेजी ने बताई और इनकी ज़रूरत भी होगी। और उन्होंने साथ ये वर्ड यूज़ किया कि क्रेडिबिलिटी, नफ्सियाती डिवीजन तो 24/7 का, क्रेडिबिलिटी हमारी खबर में होनी चाहिए। अब ये मुझे समझ नहीं आया, इस लफ्ज़ की मुझे समझ नहीं आई कि वो किस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किस क्रेडिबिलिटी की? यहां तो यह था कि इंडिया के बड़े बड़े नाम जर्नलिस्टों ने हम जो थोड़े बहुत इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया को उस वक्त कवर कर रहे थे, यहां तक हिसाब किताब आ गया कि लाहौर की बंदरगाह जो है उस पर कब्जा हो गया। अब मैंने तो लाहौर में पिछले 25 सालों से मैं रहता हूँ, पढ़ने आया था, मुझे बंदरगाह मिली कभी नहीं, अब उस पर कैसे कब्जा हो गया। इस्लामाबाद के बारे में हमने सुना कि वहाँ पर जो है वो इंडियन फोर्सेस लैंड कर गई हैं, अब ये भी समझ नहीं आया कि वो कहाँ लैंड की थी। सो ये क्रेडिबिलिटी की जो लाइन है वो
समझ नहीं आई अब वो क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या नहीं है। लेकिन एक चीज एडमिट कर गए जनरल त्रिवेदी कि जी आने वाला टाइम ड्रोन्स का टाइम होगा, ड्रोन्स के यूनिट्स होंगे और ड्रोन से ही काम होगा। अब वो इस बात पर भी अच्छा अपनी गुफ्तगू में जनरल त्रिवेदी पाकिस्तान के साथ साथ तुर्किया को, यानी तुर्की को बहुत ज्यादा 2-3 दफा उन्होंने नाम ले लिया कि वहां से हैंडलर चलते हैं, वो काम करते हैं, वो ये जो है एंटी इंडिया काम करते हैं। तो वो उनको कभी भी इस चीज को हजम नहीं कर पाए कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले ताल्लुकात या दोस्ती इस नहज पर क्यों है कि वो जब कभी भी इंडिया के साथ मामला होते हैं तुर्किया क्यों आता है। ये अब समझने के लिए उन्हें बहुत बहुत एक अलहदा माइंडसेट चाहिए जो उन्हें समझ नहीं आएगा। और ये माइंडसेट जो है इसकी रीडिंग के लिए या इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो पार्टीशन है उससे पहले की हिस्ट्री में जाना होगा कि पाकिस्तान या इस खित्ते में रहने वाले मुसलमानों की टर्किश या तुर्किया के अंदर मौजूद मुसलमानों के साथ किस तरह का रिलेशन है और ये हमेशा बॉन्डिंग कितनी तगड़ी रही है। अब जनरल त्रिवेदी के इस इंटरव्यू में जो अलार्मिंग पॉइंट है वो ये है कि वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 दहशतगर्द कैंप मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। अब आप ये देखें और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कि इस वक्त आज की डेट में सैटेलाइट की दुनिया है। सैटेलाइट से मुराद ये है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक, इंडिया से लेकर सब, हर किसी के पास इतने सैटेलाइट है, इतने मॉडर्न सैटेलाइट है कि आपको इस जगह पे किस घर में कौन बैठा है उसकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग कैंप हो और उसके विजुअल्स और उनकी चीजें सबूत ना, और पूरी दुनिया चुप बैठी और इंडिया को वो ट्रेनिंग कैंप उनको नजर आ रहे हैं। उनके इंटेलिजेंस सोर्स कह रहे हैं ये 8 ट्रेनिंग कैंप है जिसमें 150 बंदा बैठा है और वो तैयार बैठा है। वो इसलिए तैयार बैठा है कि आप पर अटैक करेगा। भाई साहब कोई नई बात करें, किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ऐसी गुफ्तगू आए, मतलब समझ नहीं आती कि वो क्यों इस तरह की गुफ्तगू करके अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। कंटिन्यूशन जो है वो सिंदूर की जारी है। अब ये कब तक जारी रहनी है मुझे नहीं पता, मतलब हम सुनते जा रहे हैं सिंदूर 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 सिंदूर, लेकिन माफ कीजिएगा एक चीज तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक दफा फिर पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और इस एंगेजमेंट की नौयत क्या हो सकती है। और अब ये भी कोशिश की जा रही है कि अब ये जो कह रहे हैं ड्रोन्स वाली, जो उन्होंने पहले उसको सोशल मीडिया हैंडलर से, अपने हैंडलर से, अच्छा खुद उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हमने मई के पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सीखा है कि हमें जो कैंपेन है या हमें जो एक मुहिम है उसको कैसे बनाना है, खबर को कैसे बनाना है, खबर को कैसे चलाना है, खबर को कैसे सुधारना है, खबर को कैसे एंगलिंग देनी है, ये मामला सारे वो खुद मान गए। सो बहरहाल उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने ये माना, लग ऐसे रहा है कि इंडिया जनवरी के इस महीने में जो कि अहम होता है उस, और दूसरी तरफ इस खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें जिस तरह ईरान के हवाले से मामला पर तोल रहे हैं, जिस तरह एक ऐसा मुमकिन कोई हमला, अमरीकी हमला जो ईरान पर हो सकता है, सो इस खित्ते में मौजूद जो सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान, उसको अंगेज करने का सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान को अंगेज किया जाए। अब इस पूरे मामले पर क्या चीन से लेकर दीगर ताकतें चुप रहेंगी? और इतना तो मैं आपको बता दूं कि चीन ने किसी भी लम्हे इंडिया को स्पेयर नहीं किया, और आज की डेट में भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो अपने उन दिफाई तनसीबात पर गलवान वैली में काम कर रहे हैं जिन पर इंडिया सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।